Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Superior College Laya Learning Management System. I am Mohammad Azhar Islam Hashmi. आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट ने कैसे साबित किया कि एटम एग्जिस्ट करता है। इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं। जो एंशिएंट पीपल थे, पुराने दौर के जो लोग थे, they think that matter is composed of simple indivisible particles. मैटर है वो सादा नाकाबिल तकसीम पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। ग्रीक्स जो थे, दे वर वेरी गुड एट थियोरेटिकल साइंस। थियोरेटिकल साइंस का पीरियड था ग्रीक फिलोसोफर सेड दैट if we divide and subdivide matter, we will reach a basic unit which is indivisible. अगर हम मादे को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारें, एक ऐसा यूनिट आएगा जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। ग्रीक की फिलोसफर में डेमोक्रिटस नाम का फिलोसफर था। ही नेम दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एज एटम्स। इसने ये लफ्ज एटम कहां से ड्राइव किया? फ्रॉम वर्ड एटमोस, लफ्ज एटमोस से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। स्लाइड को कंक्लूड करेंगे। पुराने ज़माने में लोगों का ख्याल था कि मादा नाकाबिल तकसीम ज़रात पर मुश्तमिल है, लेकिन उन्होंने इसे कोई नाम ना दिया। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा कि अगर हम मादे को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारें, एक बेसिक यूनिट, एक बुनियादी ज़रा ऐसा आएगा जिसे मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। डेमोक्रिटस नाम के यूनानी फ़लसफ़ी ने इस इंडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया एटम का, जिसे उसने एक वर्ड एटमोस से ड्राइव किया। नेक्स्ट, एडवेंट ऑफ मॉडर्न इरा। जदीद दौर में एटम के बारे में क्या कहा गया? इन द लेट 17th सेंचुरी, 1785 की बात है, एंटोनियो लेवाइजे और बहुत सारे साइंटिस्ट, दे वर वर्किंग ऑन द क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे। एंड दे फाउंड दैट सर्टेन एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे सब्सटेंसेस का हिस्सा है। जैसे ऑक्सीजन को देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वाटर में भी है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी है। पहली जो उनकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी जो इनकी फाइंडिंग थी, जो दूसरी चीज़ इन्होंने पता चलाई, एटम कंबाइन इन डेफिनेट रेशो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। एटम एक मखसूस निस्बत व लिहाज मास से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, इन्होंने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। जो तीसरी इनकी फाइंडिंग थी वो ये थी कि कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड और डिसइंटीग्रेट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कंपाउंड हैं उनको उनके अज़ाई एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आप चाहें तो वाटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिससे मिलकर वाटर बना है। स्लाइड को कंक्लूड करेंगे। लेट 17th सेंचुरी में केमिस्ट क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पे काम कर रहे थे। अब उन्होंने इस काम के दौरान पहली बात जो पता चलाई कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का हिस्सा हैं। दूसरी बात जो उन्हें पता चलाई, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तीसरी बात जो उन्हें पता चली कि कंपाउंड कैन बी डिसइंटीग्रेट इनटू देयर एलिमेंट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कंपाउंड हैं उनको उनके अज्जाई एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। उसके बाद हमें जो कंट्रीब्यूशन नजर आती है वो जॉन डाल्टन की है। इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसने क्या कहा? अभी तक हम ये कह रहे थे कि मैटर कंपोज ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल, जो नजरियात थे ग्रीक्स के और लेट 17th सेंचुरी तक। इसने कहा कि एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये लॉ एंटोनियो लेवाइजर ने पेश किया। इस लॉ के मुताबिक मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मादे को ना पैदा किया जा सकता है ना फना। दूसरी जो बात इसने बताई
कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि एटम की एग्जिस्टेंस से हम इन दो लॉज की वजाहत कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो प्राउस्ट ने पेश किया था, इसकी डेफिनेशन है एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। एटम एक मखसूस निस्बत ब लिहाज मास से मिलकर मुरक्कबात या कंपाउंड्स बनाते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम से हम इन दो चीज़ों की वजाहत कर सकते हैं। डाल्टन ने ये कहा, इसी बुनियाद पे ही प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड फेमस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसकी मशहूर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। इस थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो क्या था? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। जितने भी किस्म के मैटर हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनते हैं, जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है। आपके इर्द गिर्द कितने सब्सटेंसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, वो गैस है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन है। वाटर को देखिए, वो लिक्विड है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड है, जबकि कार्बन की मौजूदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के डिफरेंट होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इसको कंक्लूड करेंगे स्लाइड को। जॉन डाल्टन ने कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फाइंडिंग्स, अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसकी बुनियाद पे ही प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी, जिसका बेसिक पोस्टुलेट क्या था कि तमाम किस्म के जो मैटर हैं वो एलिमेंट्स के एटम्स से मिलकर बनते हैं, जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब डेफिनेशन एटम की क्या होगी? हम काफ़ी देर से बात पढ़ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके या उसकी नुमाइंदगी करे, उसे हम एटम का नाम देंगे। एटम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है। जैसे आपको पता है नोबल गैसेस के एटम है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। एटम में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनकी कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं होती, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इसकी वजाहत मैं ऐसे करूंगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और ऑर्गन, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट। क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी से नहीं मिलते। जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, इसलिए दूसरे एलिमेंट्स से मिलते हैं या आपस में मिलते हैं ताकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। कंक्लूड करेंगे स्लाइड को। The smallest particle of element is called atom, which take part in a chemical reaction and may or may not exist independently। इनके एलिमेंट को छोटे से छोटा जरा जो किसी केमिकल रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंट करे उसे एटम कहते हैं। एटम कैन इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो आज़ाद भी रह सकता है और नहीं भी। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चला? देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल्स इन एन एटम। किसी भी एटम में 100 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 100 पार्टिकल्स। अब एनिमेशन को देखिएगा, इसमें हमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर इन द सेंटर इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। देयर आर मोर देन 100 पार्टिकल्स, बट थ्री ऑफ देम आर फंडामेंटल, व्हिच आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फंडामेंटल का मतलब क्या होगा? दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एटम। ये हर किस्म के एटम में ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चला कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 पार्टिकल्स, बट थ्री ऑफ देम आर फंडामेंटल। एटम में तकरीबन 100 से पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें तीन फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद हमें जॉन्स जैकब बर्ज़ेलियस, जिसे जे बर्ज़ेलियस का नाम दिया जाता है, इसकी सर्विसेज नजर आती हैं। इसकी दो मेजर सर्विसेज हैं। बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। पहली इसकी जो फाइंडिंग थी, ही डेवलप अ सिस्टम टू असाइन सैंपल्स टू एलिमेंट्स। इसने एलिमेंट्स को सैंपल्स असाइन करने का एक सिस्टम बनाया। अनासर को सैंपल्स देने का इसने एक बाकायदा सिस्टम बनाया।
इससे पहले जो सिस्टम था वो जॉन डाल्टन का, आप उसमें देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हाइड्रोजन को कैसे हम एक सर्कल और डॉट से जाहिर करें, कार्बन को एक सर्कल से उसके दरमियान हमने कलर किया हुआ है। इसने एक बाकायदा सिस्टम डेवलप किया। कैसे? He said that we can use first letter of the element as its symbol. हम किसी भी एलिमेंट के नाम का जो पहला लेटर होता है उसे सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर दो एलिमेंट का के पहले जो लेटर्स हैं वो एक होंगे, देन वी कैन यूज फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। तीसरे केस में इफ देयर आर टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं जिनके पहले और दूसरे जो लेटर्स हैं नाम के वो सेम है, देन वी कैन यूज फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। हम पहला और तीसरा लेटर यूज कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन थी, it determined atomic masses of several elements which are close to the modern values। इसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मालूम किए जो कि मॉडर्न वैल्यूज के बहुत ज़्यादा करीब है। जैकब बर्ज़ेलियस की दो सर्विसेज, सबसे पहले ही डेवलप सिस्टम टू असाइन सैम्पल्स टू एलिमेंट्स, इसने अनासर को सैम्पल्स देने का सिस्टम मुतारफ कराया। दूसरा, इट डिटरमिन एटॉमिक मैसेज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, इसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज भी मालूम किए। अब सोचने की बात है, हम पढ़ रहे हैं कि एटम एटम एटम, वेयर इज द एविडेंस ऑफ एटम, एटम मौजूद भी है कि नहीं। इसकी वजाहत करने के लिए मैं स्टार्ट लूंगा इन अ सिंगल फुल स्टॉप देयर आर 2 मिलियन एटम्स। 20 लाख एटम होते हैं एक फुल स्टॉप में। इस बात से डियर स्टूडेंट्स अंदाजा लगाएं, एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम होते हैं। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं अगर उसके 20 लाख टुकड़े कर दिए जाए, जो 20 लाखवां टुकड़ा होगा आप उसे देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ वी कैन नॉट ऑब्जर्व एटम विद नेक्ड आई, हम एटम को आम आंख से नहीं देख सकते। वी कैन इवन कैन नॉट ऑब्जर्व एटम विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके भी एटम को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जिनका साइज रोशनी की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। जिसका साइज रोशनी की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से कम होगा, हम उसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। तो फिर हम एटम को देख कैसे सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ रोशनी की वेवलेंथ से कम होती है, जिसकी वजह से हम एटम को देख पाए। ये एक माइक्रोग्राफ है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन का एलोट्रॉप होता है, उसकी बहरूपी शक्ल होती है। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख पाए ये जो ब्राइट बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर इनफैक्ट कार्बन एटम्स। तो एटम की हमें एविडेंस मिल गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। देयर आर 22 मिलियन एटम्स और 20 लाख एटम होते हैं एक फुल स्टॉप। नेक्स्ट, एक्सरे एनालिसिस ऑफ एटम। एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद हमने एटम के बहुत सारे एनालिसिस किए। जैसे एटम का डायामीटर 0.2 नैनोमीटर होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, एमसीक्यू बन सकता है। 0.2 नैनोमीटर, आपको पता है एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 × 10⁻⁹ मीटर, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। एटम का मास भी मालूम किया गया, which is in the order of 10⁻27 to 10⁻25 किलोग्राम, और 10⁻25 to 10⁻22 ग्राम। आप इस बात से अंदाजा लगा लें एटम के डायामीटर कितना छोटा है और एटम के मैसेज कितने कम है। जो हमने पीछे बात की थी कि एक नुक्ते में 20 लाख एटम आते हैं, इससे बात की वजाहत होती है कि एटम बहुत छोटा है, लेकिन इससे हमें एटम की एग्जिस्टेंस की हमें एविडेंस मिल गई। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।